हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की पहली एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं, इसका परिचय। तो देखिए, कक्षा 9 में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। वास्तविक संख्याओं का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जितनी प्रकार भी संख्या होती है अपने, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, या आपके अपरिमेय संख्या हो, चाहे वो भाज्य संख्या हो, चाहे वो अभाज्य संख्या हो, चाहे वो सहभाज्य संख्या हो इत्यादि, ये सारी मिलके क्या बनाती है? आपके वास्तविक संख्या बनाती है। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है? जब सभी संख्याओं के समुच्चय या संग्रह को अपन बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें सारी संख्या इंक्लूड हो जाएगी। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या इत्यादि। ठीक है, इस एक्सरसाइज पहली में अपन वास्तविक संख्याओं पर कुछ सक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें देखिए, अपने यूक्लिड विभाजन परिमेय का। परिमेय 1.1 क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए और रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू आर विद्यमान होती है कि ए की वैल्यू आपके बी क्यू प्लस आर के बराबर आएगी और आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 से बड़ी या बराबर, लेकिन बी से छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन 27 का। देखिए, 27 में 5 का भाग देते हैं अपन, कितनी बार जाएगा? 5 25, पीछे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 27 बराबर कितना हो जाएगा आपके? 5 × 5 + 2। ठीक है, तो यहां देखिए b की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, यानी जो r की वैल्यू है हमेशा क्या होगी? b से छोटी होगी। r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर, लेकिन b से छोटी होती है। एक तरह से विभाजन एल्गोरिथम की तरह ही है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष पर। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में हल करेंगे। तो युगलिड विभाजन परिमेय का आपको याद रखना है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान रहती है, जहां पे ए बराबर क्या आएगा? आपके बी क्यू प्लस आर आएगा और जो आर की वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट परिमेय अपने इसमें अंगगणित की आधारभूत परिमेय। इसमें क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यवस्थित या व्यक्त किया जा सकता है और ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे कोई भी आप भाज्य संख्या का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 30 है। 30 में 2 का भाग जाएगा कितने बार? 15 बार। 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 3 × 5। इसी प्रकार अपन किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ 2, 3, 5 सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो आधारभूत परिमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। नेक्स्ट परिमेय है आपके कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p आपके a को भी विभाजित करेगी। यानी अभाज्य संख्या कोई p है, वो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो p का भाग किसमें भी जाएगा? a में भी जाएगा। इस परिमेय का उपयोग अपन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में करेंगे। यदि p का भाग a² में जाता है तो p का भाग a में भी जाएगा। जैसे अपने पास 25 है, ये a²। ठीक है, 5 है p, कोई अभाज्य संख्या, तो 5 का भाग 25 में जा रहा है, तो 5 का भाग आपके 5 में भी जाएगा, क्योंकि ये संख्या ये इस संख्या का
वर्ग है, ये स्क्वायर है, ये ए है, और ये क्या है, पी की वैल्यू है। तो पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी डेफिनेटली विभाजित करेगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आपके एक्स ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तब x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या है, सहभाज्य, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होता है, जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए x कोई परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको अपन p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए अपन एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/10 ये एक परिमेय संख्या है p बटा q के रूप में, और इनका दशमलव प्रसार शांत है, इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, जहां p और q सहभाज्य संख्या है, तो देखिए p और q को सहभाज्य के रूप में लिखेंगे तो 2/10 को अपन लिख देते हैं 1/5। अब इसमें देखिए दोनों में एक के अलावा कोई भी विभिन्न गुणनखंड नहीं है। अब देखिए q का अभाज्य गुणनखंड आपके किस रूप का होगा, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा। तो यहाँ पे q पे विचार करें तो 10 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार, तो यह हो जाएगा 2/2 इंटू 5। तो यहाँ पे जो q की वैल्यू आएगी वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आएगी, जहां n और m क्या होगी, कोई ऋणोत्तर पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक होंगी। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है उनका जो हर होता है हमेशा वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होता है, उसमें 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अपने हैं, इसका विलोम है, मान लीजिए p बटे q एक परिमेय संख्या है और q के 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये परिमेय 1.5 का क्या है, विलोम है। यानी अगर आपके p बटा q में कोई संख्या है और q की वैल्यू 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और नेक्स्ट परिमेय इसी पर आधारित है, मान लीजिए x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं है, और जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला होगा। अशांत आवर्ती का मतलब यानी दशमलव में जैसे 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे आएगा, इसको अपन अलग फॉर्म में लिखते हैं ना, 0.23 का बार, इसका मतलब होता है, बार का मतलब होता है ये रिपीट हो रही है संख्याएं, तो 0.232323, तो ऐसी संख्याएं जिनके q p बटा q में और q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं है, उनके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला होगा। अशांत होगा दशमलव प्रसार तो, लेकिन किस प्रकार का होगा, आवर्ती वाला, संख्याओं की पुनरावर्ती, भागफल में संख्याओं की क्या होगी, पुनरावर्ती होगी। जैसे 0.23 का बार, या इसको अपन सामान्य रूप में लिखें तो 0.232323 इस प्रकार चलती जाएगी। अब विस्तृत रूप से जब अपन एक्सरसाइज सरल करेंगे, उसमें आधारित जो समस्याएं होगी, उसमें जब ये थॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।